दादीसा ने मारा गीतांजलि को जोरदार थप्पड़ बताया। अभीरा को सच सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है मैं देखने को मिलने वाला है। अभीरा आओ और मयंक क्रिश और तानिया की मंडप में शादी हो रही होती है। वहीं पर देखने को मिलने वाला है कि मंडप में जाते हुए अभीरा का पल्लू अटक जाता है। झूमर में अरमान की उस पर छुदाकर है। वीरा को आगे की राह दिखा दे नजरा आता है और तभी मुड़ते हुए अरमान के सर पर लग जाती है चोट और अरमान वहां से चला जाता है। अभी राखी नजरें बार बार अरमान को देख रही होती है और अंशुमन को पता चल जाता है कि अभीरा अभी भी मूव ऑन करने के लिए तैयार नहीं है और जब तक अभी तक तैयार नहीं हो जाती और जब तक उनकी पूरी उन्हें नहीं मिलती है वह यह शादी नहीं करेगा और वह सिर्फ अभीरा का साथ निभाना चाहता है। यह शादी बाद में देखी जाएगी और वही शादी बीच मंडप में रोक देता है। दूसरी तरफ अरमान इस बात से होता है अनजान की अभीरा और अंशुमन की शादी रुक चुकी है। वह तो सीधा हॉस्पिटल में होता है और गीतांजलि चुपके से मीरा को लेकर यहाँ से गायब हो जाती है क्योंकि उसे पता है सच की जब अंशुमन की और अभीरा की शादी रुक गई और वह दोनों ही पूरी को ढूंढने में लग चुके हैं तो सच्चाई जल्द ही सामने भी आ जाएगी और मायरा उसे दूर हो जाएगी। इससे अच्छा है कि वह जल्दी से जल्दी अरमान को मीरा को लेकर यहाँ से गायब हो जाए और वह अस्पताल जाकर अरमान को रोकने की कोशिश करती है कि वह यह सच्चाई नाम बता पाए। अभिया को वहीं पर करती और कहती है कि अरमान आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। अब आपकी शादी हो गई है ना तो आप अपनी शादी पर फोकस करिए और वह बिरहा का फोन डिस्कनेक्ट कर देती है बिना कोई बात तो नहीं। और अभीरा को थोड़ा अजीब लगता है कि गीतांजलि इस तरह से कैसे बिहेव कर रही क्योंकि उसे तो पता है कि हमारी शादी नहीं हुई वह तो यही थी। वहीं पर दादी साथ जल्दी अरमान से कांटेक्ट करके उसे बताना चाहती है कि यह शादी नहीं है और तुम खुद अभीरा को आकर पुकी का सच बता दो। लेकिन तभी दादी सबको पता चलता है कि अरमान तो हॉस्पिटल में है और गीतांजलि मायरा को लेकर गायब हो चुकी है और वह हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर गीतांजलि दादी से वह अरमान से मिलने से रोकते नजर आती है और कह रही है कि उनको होश नहीं आया है और वह भी रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दादी सा यहाँ पर गीतांजलि को कहते हैं आज तुम हमें हमारी अरमान से मिलने से नहीं रोक सकती हो। लड़की इसके बाद गीतांजलि रहती है कि नहीं रोक सकती, मैं उनकी होने वाली वाइफ हूँ और तारीफ कहती कि हमें पता है कि तुम हमें क्यों रोकना चाहती हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मेरा तुमसे दूर ना हो जाए और अरमान ने हमें यह सच बता दिया है और हम सच्चाई जानते हैं तुम्हारे बारे में कि तुमने भी अरमान को कसम दी है सच्चाई ना बताने की रिक्वेस्ट की है। लेकिन अब अरमान और अभीरा एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आज तो भगवान भी आ गया ना तो हम अभीरा और अरमान को अलग नहीं होने देंगे। आज उन दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। और गीतांजलि दादीसा के सामने आ जाती आज मेरी और मेरी बेटी के बीच में भी कोई नहीं आ सकता। दादी सा मुझे माफ करना लेकिन मेरों को मुझे कोई नहीं सुन सकता। तभी दादी सा गीतांजलि को जोरदार थप्पड़ मार देती है। जी हाँ दोस्तों, गीतांजलि की बदतमीजी पर उसे पड़ेगा जोरदार थप्पड़ और दादी सा रहेगी कि हमारे घर के फैसले आज तक हम लेते आए करो क्योंकि मायरा हमारी पोती है और उसे हमारे घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। वह बिरहा और अरमान की बेटी है। तुमने सिर्फ 4 साल पाल पोस कर क्या बड़ा कर दिया। तुम्हें आप अपना हक जताने लगी जबकि हमारे लड़की मायरा इतने सालों से उसे ढूंढ रही है। क्या उसका दर्द तुम्हें दिखाई नहीं देता है ही किसी दूसरे के बच्चे पर तुम किसी दूसरे का बच्चा छीन रही हो। आप मेरा और मेरा के बीच में तुम्हारी आज हम तुम्हें आईना दिखाते हैं। हम इतने दिनों से देख रहे हैं कि तुम बार बार मेरा को अभीरा से दूर रखने की कोशिश कर रही हो लेकिन आप बस बहुत हो गया। और तभी वह अंशुमन अभीरा भी एंट्री हो जाती है और पूरा परिवार वहां पर होता है। दादू यहाँ पर गीतांजलि को डांटे कहते हैं कि हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम एक माँ को अपने बच्चों से अलग कैसे कर सकती हूँ। इसके बाद देखने को मिलता है अरमान को होश आ चुका है और अरमान यह सब देखकर शॉक हो जाता है और दानिश अरमान से माफी मांगती और अभीरा से भी यह सब कुछ आज हमारी वजह से हो रहा है। शायद हमें पहले दिन ही तुम्हें बता देना चाहिए कि तुम्हारी बुक की तुम्हारे सामने हमने तो उसे दिन डांस कंपटीशन के दिन ही देख लिया था। अरमान और मेरा को एक साथ उसी दिन से हमें पता था कि मायरा ही पुकी है लेकिन हमने सच छुपाया। इसके लिए हम तुम्हारा गुनहगार हैं। वहीं पर अभीरा मेरा को गले
लदाते नजर आती है और प्यार लुटा दे नजर आती है। तो देखना दिल से होने वाला है कि किस तरह से शादी के बाद दादी सफुद अभीरा और अरमान को एक करने वाली है। पर देखना दिलचस्प होगा कि क्या अभीरा अरमान को माफ कर पाती है या नहीं।